एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ABCD है वो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है और E और F क्या है, मिड पॉइंट है कौन सी साइड के, AB के और CD के। हमें ये बताना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो ये हमारे पास BD है, तो ये इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब BQ किसके बराबर होगा। अगर मैं इसको शो करना चाहूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो BQ है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये PQ के बराबर है और ये तीनों इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये तीनों क्या है, इक्वल है। ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। तो आइए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं, साइड्स होती हैं, वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी AB है ये DC के क्या होगी, इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि AB किसके इक्वल होगा, DC के। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/2 AB ये किसके बराबर होगा, 1/2 DC के। बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताओ, ये मेरे पास AB है, ठीक है, ये AB है। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, AE आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, AE के बराबर आ गया है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं DC का हाफ करूंगा तो ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, FC के बराबर आएगा। ये हो गया मेरे पास FC के बराबर। और आपको पता है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर AB पैरेलल है DC के तो AE भी किसके पैरेलल होगी, FC के पैरेलल होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि A इज पैरेलल टू FC। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया, रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आया कि ये AFCE, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो ये प्यारे बच्चों ये बन गया है हमारे पास पैरेललोग्राम। बताइए कोई डाउट यहाँ पे? तो अब इसी को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास AF या E ले लो, कोई बात नहीं, AECF ये क्या बन गया है, इस पैरेललोग्राम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमें इनको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास बन पा रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये बन रहा है ABP। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेता हूँ ABP, ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ रफली। तो ये मेरे पास क्या हो गया है, ये हो गया है मेरे पास A, ये हो गया है B, ये हो गया है P, ठीक है। ABP मैंने लिया। आपको पता है E इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों E हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। और ये लाइन हमारे पास ऐसे जा रही है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से जा रही है यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास Q। तो आप मुझे एक बार बताओ, ये जो EQ है, क्या मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है, ठीक है। ये इसके हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा एक बात आपको और पता है, कन्वर्स से E क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर ये लाइन आगे बढ़ रही है तो Q इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। अच्छा कैसे पता चला, ये मुझे पता चला कन्वर्स से, ठीक है। कन्वर्स थ्योरम मैंने आपको बताई थी। अगर ये इसका AB का मिड पॉइंट है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से रिजल्ट ये आ गया कि BQ किसके बराबर आ गई, PQ के बराबर आ गई। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 निकाल दी। अब मुझे चाहिए दूसरा ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल मैं कौन सा चूज करूँगा, ये चूज कर लेते हैं। ये इसमें ऊपर वाली दोनों साइड आ जाएंगी, DCQ, है ना। तो अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल DCQ। तो आप मुझे बताओ अगर मैं DCQ लेता हूँ, अगर मैं इसको बनाऊँ यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास DCQ, ठीक है। ध्यान से देखना DCQ। आपको पता है F हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है ना। F क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट है। इस F को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, P आएगा, है ना। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि FP, ये जो FP है ये किसके पैरेलल है, CQ के, है ना।
तो अगर एफ डी सी का मिड पॉइंट है तो मेरे भाई ये भी तो मिड पॉइंट होगा इसका, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ये कहाँ से आया? ये आया कन्वर्स से, ठीक है, किससे आया? कन्वर्स से। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया? डी पी किसके इक्वल आ गया? पी क्यू के। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है, 2 भी आ चुकी है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया? देखो, बी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू। और पी क्यू किसके बराबर है? अंडो कहाँ गया? बी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू के। और पी क्यू किसके बराबर है? डी पी के बराबर है। बस यही मुझे प्रूव करना था। तो बी क्यू हमारे पास क्या है? बी क्यू प्यारे बच्चों हमारे पास ये है, ये बी क्यू है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है पी क्यू के। और पी क्यू किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है डी पी के। तो यही हमें प्रूव करना था कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ई सी एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।